इंपॉर्टेंट थिंग पहले तो शेयर कर देता हूँ कि आप में से जिसका भी है जो दिल्ली पुलिस का वो फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, अभी लास्ट आपके पास चांस बचा हुआ है। बट इंडियन एयरफोर्स पे ग्रुप सी का न्यू रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं वो भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपका जो भी डाउट आ रहा हो वो कमेंट सेक्शन में आप आस्क कर लीजिएगा, सो वो भी यहाँ पे क्लियर कर देंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे जुड़ जाइएगा और वहाँ पे सारे के सारे अपडेट्स एंड एवरीथिंग आपको वहाँ पे मिल जाता है। एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हो आप। उसके बाद यहाँ पे अगर पोस्ट की बात कर लेते हैं, अगर एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की बात कर लेते हैं तो 18/6/2022 एक एक्सपेक्टेड है। मीन्स अगला जो डेट आने वाली जैसे ही सैटरडे आएगा उसमें एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। DAVP की वेबसाइट पर पहले आपका ऑफिशियल नंबर आ जाता है। उसके लास्ट डेट की बात कर लेते हैं तो 18/7 तक इस फॉर्म को फिल करने के लिए 1 महीने का आपको टाइम दिया जाता है। एज लिमिट यहाँ पे अभी मेंशन नहीं की गई है, लेकिन 18 से 25 साल आपका एज होता है जो प्रीवियस टाइम वही यहाँ पे आपका एज लिमिट रहेगा। एप्लीकेशन फी यहाँ पे लगता नहीं है। अगर पे लेवल की बात कर ली जाए तो यहाँ पे 2 पोस्टें होने वाली फॉर सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के लिए एंड कुक एंड ओजी के लिए। उसके बाद फॉर अहे वार्ड सहायिका एंड हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए लेवल 1 का जॉब होगा। अगर टोटल वैकेंसी की बात कर लेते हैं तो 15 पोस्टें होने वाली हैं। और उसके बाद अगर पोस्ट है यहाँ पे कैटेगरी के अकॉर्डिंग पोस्ट भी यहाँ पे डिवाइड की गई हैं। तो सबसे ज़्यादा कुक ओजी के लिए 03 पोस्ट हैं। आप अगर करना चाहो, मैं तो एक चीज़ बोलूँगा, थम्बारन चेन्नई के उधर से अगर साउथ से बिलोंग करते हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए पोस्ट हैं, उसके कुकोजी के लिए पोस्ट है यहाँ पे, और एयर ऑफिसर कमांडिंग AF स्टेशन हकीमपथ सिकंदराबाद के लिए यहाँ पे भी पोस्ट है। उसके बाद बेंगलोर पे अप्लाई करना चाहते हो बेंगलोर पे कर सकते हो। उसका यलहंका पे पोस्ट है यहाँ पे, और जालाहली वेस्ट बेंगलुरु पे है। उसका यहाँ पे ये भी बेंगलोर पे है। तो यहाँ पे जो भी फॉर्म को मतलब फिल करना चाहते हो वो आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। उसका थोड़ा और भी चीज़ें चलते हैं और डिस्कस कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। उससे पहले वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग आई वांटेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। किसी भी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाने, किसी भी एयरफोर्स, नेवी या NDA या फिर SSC CHSL MTS CGL या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाने आप डेफिनेटली परीक्षा ऐप पे जाके लगा सकते हो। एग्जाम रिलेवेंट कम प्राइस में मॉक टेस्ट आपको लगाने को मिल जाते हैं। CISF के लिए भी और CRPF हर एक एग्जाम के लिए वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल है। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, लगाइए। एग्जाम रिलेवेंट मॉक टेस्ट है। उसके बाद यहाँ पे CISF के लिए अप्रैल स्पेशल टेस्ट सीरीज या फिर ये मतलब अभी अप्रैल तो खैर पोस्टपोन हो चुके हैं, आगे बढ़ता आ रहा है, लेकिन कब बात आएगी तो इसके लिए अगर मौका लगाना है तो लगा सकते हो। कोड में यहाँ पे एक यूज करना पड़ेगा, तो ऑनलाइन D50 का यूज कर सकते हो। इससे 50% का कोड डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई क्वेरी कमेंट में आस्क कर लीजिएगा। अब एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। आया या वर्ड सहायिका के लिए 0 तो पोस्टें होने वाली हैं। मैट्रिकुलेशन आपको पास आउट होना चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं और 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए हॉस्पिटल और नर्सिंग का। एक बात यहाँ पे बता देता हूँ, ये डिजायरेबल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ये नहीं कि उन्हें पहले प्रेफरेंस दीजिएगा, ऐसे यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, सो टेंशन मत लीजिएगा। सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर OG के लिए 0 तो पोस्ट है। यहाँ पे मैट्रिकुलेशन पास आउट आपको होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे और भी चीज़ें, मस्ट भी होल्डिंग अ वैलिड सिविल ड्राइविंग लाइसेंस फॉर लाइट एंड हैवी व्हीकल का आपके पास DL भी होना जरूरी है। ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए भी यहाँ पे पोस्ट की बात की गई है। मैट्रिकुलेशन आपको पास होना चाहिए विद सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन कैटरिंग, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रेड, 1 ईयर का इसमें एक्सपीरियंस आपका ट्रेड में होना चाहिए। कुक ऑर्डिनरी OG जो आपको बोला गया था उसके लिए 9 पोस्टें होने वाली हैं, लेकिन यहाँ पे आपसे डिप्लोमा मांगा गया। मैट्रिकुलेशन आपको 10th पास आउट होना चाहिए। हाउस कीपिंग स्टाफ के लिए 0 तो पोस्टें यहाँ पे होने वाली हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए फॉर्म फिलिंग करने के लिए, तो मैं आप सभी को पहले यहाँ पे शेयर कर देता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको चाहिए होगा। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और उसके बाद एजुकेशन आराम से सॉरी आपसे गाइस नहीं आए, मेरा भाई जा रहा तो उसे बोला मैंने। और टेक्निकल एज प्रूफ के लिए आप अपना लाइक डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या आधार कार्ड या फिर अपना लाइक वो क्या होता है भाई 10th का मार्कशीट, वो अटैच कर सकते हो। टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपके पास जो भी है उस जिन पोस्टों के लिए मांगी गई है उनके लिए आप अटैच कर सकते हो। नहीं है तो कोई दिक्कत का सीन नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट OBC SC ST के लिए कास्ट सर्टिफिकेट अब यहाँ पे कैंडिडेट का डाउट जो भी हो चल जाता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि सेंट्रल का होना चाहिए या स्टेट का होना चाहिए, वो चीज़ें कभी यहाँ पे क्लियर मेंशन नहीं की जाती हैं।
हैं तो रिजेक्ट नहीं करते हैं। आधार कार्ड आपका होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, मतलब निवास प्रमाण पत्र, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अगर आप कहीं से एक्स सर्विसमैन हो, उसके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास किसी चीज़ का एक्सपीरियंस है एनसीसी लाइक, तो आप उसका भी वहाँ पे लाइक सर्टिफिकेट लगा सकते हो। उसका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन्हें हो गया। ये सेल्फ एड्रेस्ड इन्वेलप विद पोस्ट, हाँ ठीक है, आपको दो वहाँ पे एड्रेस मतलब इन्वेलप आपको फिल करने पड़ेंगे। एक तो वो जिसमें आप फिल करके भेजोगे, दूसरा एक आपको खुद भी डालना पड़ेगा। इससे होगा क्या, वो फिर आपका जो एडमिट कार्ड आएगा वो उसमें आपको लिख करके भेजेंगे। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड वाली, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। इसका मतलब क्या, ये आपकी फोटो है, ये आपकी यहाँ पे चेहरा है, मतलब मेरा चेहरा है, मान लो ऐसे ही मेरा चेहरा है, ठीक है, कुछ भी मान लो, तो यहाँ पे ऐसे आपके इसमें सिग्नेचर होने चाहिए, आधा नीचे आधा ऊपर फोटो पे, ऐसे इसे ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड बोला जाता है। और उसके बाद यहाँ पे आप जिस पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई करो, जैसे कि यहाँ पे बात कर लेते हैं एप्लीकेशन पर, सबसे फ्रंट में आपको यही लिखना होगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जैसे कि इस कैटेगरी के लिए मैं लिखता हूँ कुक के लिए, एंड कैटेगरी, कैटेगरी आप किस कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ तो मैं यहाँ पे अनरिजर्व लिख दूंगा। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट नंबर, आपको इसमें छेड़खानी नहीं करनी। एप्लीकेशन जो आपको भेजने हैं ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू ही भेजते हैं। लोकेशन ऑफ टेस्ट अभी आपको यहाँ पे नहीं है, हेडक्वार्टर ट्रेनिंग कमांड। अगर मैं इसका नोटिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पे अगर कहोगे तो डाउनलोड करके टेलीग्राम पे भेज दूंगा, और नोटिफिकेशन डाउनलोड करके जरूर दिखा देता हूँ आपको। सो अभी यहाँ पे देखो आपके सामने नोटिफिकेशन आ चुका है। तो नोटिफिकेशन में वही सारी की सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा वो भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई कि किस तरह से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। ऑल एप्लीकेशन विल बी स्क्रूटिनाइज्ड, आपका डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से करने के बाद सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसके बाद एलिजिबल कैंडिडेट को आपका एडमिट कार्ड भेजा जाएगा। सेकंड नंबर, थर्ड नंबर आपका टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, जिसका यहाँ पर सिलेबस दे रखा है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा, मैथ्स होगा, उसके बाद आपका इंग्लिश होगा, और उसका जीके है आपका आस्क किया जाएगा। उसका यहाँ पे टोटल ट्रेड पोस्ट रिलेटेड भी क्वेश्चन वहाँ से आस्क किए जाएंगे। उसके बाद पेपर आपका होगा जो बोथ लैंग्वेज में कंडक्ट कराया जाएगा। द रिक्विसाइट नंबर ऑफ कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड में भी मतलब यहाँ पे लिख रखा है कि वैकेंसी का 10 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ कैंडिडेट के दिमाग में हमेशा आती है, मैं हमेशा मोस्टली 2-3 लोगों के कमेंट्स ऐसे देखता हूँ, भाई ये पोस्ट फिक्स होती हैं तो मत अप्लाई करिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है फिक्स होते हैं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप अप्लाई कर दोगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, आपको 10-20-50 रुपये जरूर लगेंगे। आप 5 के एग्जाम सेंटर पर जाके एग्जाम दे के फिर मतलब देख सकते हो, अगर आपने कभी कोई भी एग्जाम नहीं दिया है कि कैसा क्या होता है, अगर आपका किस्मत सही रहा तो आपका यहाँ पे जॉब भी लग जाएगा। उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट टू ब्रिंग ओरिजिनल, हाँ ठीक है, जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे उनको वहाँ पे सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़ेंगे, जो स्टेज सेकेंड का आपका एग्जाम होने वाला है। लास्ट डेट की बात कर लेते हैं तो आपका लास्ट डेट 30 डेज आपका होगा। 30 डेज मतलब फॉर्म फिलिंग से रोजगार समाचार पत्र में आने के बाद कोविड-19 इंस्ट्रक्शन आपको फॉर्म फिल करने पड़ेंगे। और जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, जो भी नहीं जुड़ा उस पर जुड़ जाइएगा। कॉमेंट सेक्शन में अगर कोई डाउट आ रहा हो तो कॉमेंट सेक्शन में आज कर लीजिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।